बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सीखने के सफ़र में हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पिछले असबाक में जो चंद चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो मैं बता दूं। जैसे कि अंता ज़मीर आपने पढ़ी थी। अंता यानी किसी आपके सामने मौजूद शख्सियत के बारे में बताना हो कि आप भाई हो, आप ये हो, आप दोस्त हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? मेल के लिए अंता ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, अंता सदीक़ुन, अंता रजुलन, इस तरह के। और अगर फ़ीमेल हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अंती। ठीक है। लेकिन आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि एक शख्स है वो सामने मौजूद नहीं है। जैसे कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी इंसान के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि ज़ैद ऐसा शख्स है, फिर एकदम उसके बाद हम ये बोलते हैं, शॉर्टकट जुमला इस्तेमाल करते हैं कि वो ऐसा है, वो अच्छा इंसान है, वो दूसरों की मदद करता है। तो वो अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बार बार नाम हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसको हम बोलते हैं हुआ ज़मीर, कि वो शख्स सामने मौजूद ना हो, उसके बारे में तज़किरा चल रहा हो या उसकी बातचीत चल रही हो, एकदम उसके नाम को हटाकर हम इस्तेमाल करना हो उसके मुताल्लिक़, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे हुआ ज़मीर। ठीक है। तो चलते हैं इसको और मज़ीद मिसालों के ज़रिए से भी समझते हैं। अब जैसे हुआ का क्या मतलब है? वो एक मुज़क्कर के लिए, वो एक मर्द के लिए। अब इसमें भी वही डिफरेंस है जो अंता ज़मीर अंती ज़मीर में था, हाज़ा में और हाज़िही में था, इसमें भी वही डिफरेंस है। अब जैसे वो मेल है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा हुआ, अगर फ़ीमेल है तो उसके लिए होगा इस्तेमाल होगी हिया ज़मीर। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे हुआ ज़मीर। अब जैसे उस्ताद के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि उस्ताद आए, उन्होंने ये काम किया, फिर एकदम अगर हमें ये कहना हो कि वो उस्ताद है, तो किस तरह हम बोलेंगे? वो उस्ताद है, वो के लिए इस्तेमाल करेंगे हुआ ज़मीर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और उस्ताद है, उस्ताद को क्या बोलते हैं? मुअल्लिमुन बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरह जो है वो अगर बोलना हो वो ज़ैद है। अब एक तो ये था कि मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें इशारा ज़ालिगा, जैसे दूर शख्स एक खड़ा हुआ हो आपके सामने मौजूद हो, मतलब दूर हो, नज़र आ रहा हो आपको दूर से, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ज़ालिगा। वो अलग है, वो तो आपके सामने मौजूद है ना, लेकिन ये शख्स मौजूद नहीं है। तो किसी गायब के मुताल्लिक़ जब बात करनी होती है तो हम किसके ज़रिए से बात करेंगे? हुआ ज़मीर के ज़रिए से बात करेंगे। वो ज़ैद है, वो हुआ, और ज़ैद की अरबी क्या है? ज़ैदुन। ठीक है। तीसरी मिसाल है वो आदमी है, वो के लिए इस्तेमाल होगा हुआ, आदमी के लिए आएगा रजुलन। ठीक है, वो आदमी है। चौथी मिसाल आएगी वो कातिब है, वो के लिए इस्तेमाल होगा हुआ, और कातिब, कातिब यानी जो लिखने वाला होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कातिब ही बोलते हैं अरबी में। तो हुआ कातिबुन। इसी तरह पांचवी मिसाल है वो दोस्त है। ठीक है, वो दोस्त है, तो वो के लिए इस्तेमाल होगा हुआ, और दोस्त को क्या बोलते हैं अरबी में? सदीक़ुन। इसी तरह आखिरी मिसाल देख लें, वो भाई है। अब वो की अरबी आएगी हुआ, और भाई को अरबी में क्या बोलते हैं? अखुन। तो आज के लेसन में आपने सीखा एक और नया सबक, और इसका ख़ुलासा मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक शख्स आपके सामने मौजूद ना हो, किसी गायब शख्स के मुताल्लिक़ बात करनी हो कि वो उस्ताद है, वो ज़ैद है, वो आदमी है, वो कातिब है, तो मेल है, तो मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे हुआ, और फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे हिया। ठीक है। तो आज के लेसन में आपने एक नया सबक सीखा। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। अगर सबक समझ में नहीं आया या किसी तरह का भी आपके जहन में सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अगले सबक में आपके सामने हाज़िर होऊंगा नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।